Hello guys, welcome back to my channel. Today I am here with a new book summary video and आज जिस बुक के बारे में मैं बात करने वाली हूँ वो है द लॉक्ड डोर बाय फरीदा मैकफाडन। एंड जिनको भी इस बुक के बारे में नहीं पता उनके लिए मैं बता दूँ कि ये एक मिस्ट्री थ्रिलर बुक है। एंड जिनको भी मिस्ट्री थ्रिलर बुक पसंद नहीं है वो ये वीडियो स्किप कर सकते हैं, पर जिनको इस बुक के बारे में थोड़ा बहुत जानना है तो आप मेरा वीडियो ज़रूर देखिए। एंड ये एक स्पॉइलर है, मैं इस बुक के बारे में फुल्ली स्पॉइलर दे दूंगी, तो जिनको स्पॉइलर नहीं सुनना है तो आप लोग ये वीडियो स्किप कर सकते हैं। और चलिए इसके बारे में एक छोटा सा समरी हम हिंदी में आज जान लेंगे। लॉक्ड डोर बेसिकली एक थ्रिलर मिस्ट्री बुक है, जैसा कि मैंने पहले बताया। तो ये बुक स्टार्ट होता है नोरा की कहानी से। 11 साल की एज की नोरा, उसको पता ही नहीं था कि उसके ही घर में उसके फादर उन लोगों के घर के बेसमेंट में कुछ लड़कियों को कैद करके उन लोगों को बहुत ही खूंखार तरीके से वो कत्ल करते हैं। एंड यही बात उसको पता चलता है जब उसके डोर पे पुलिस आती है एंड उसके पापा और मम्मी को पुलिस उठा के लेके जाते हैं। एंड तब से ही वो अपने ग्रैंड मदर के घर में वो पली बड़ी हुई है। एंड उसकी जो मदर थे वो इन चक्करों में वो जेल में ही वो सर्वाइव नहीं कर पाती, वो अपने आप को फंदा लगा लेती है, मतलब वो सुसाइड कर लेती है। एंड उसके जो फादर है वो एक्चुअली एक सीरियल किलर होते हैं। एंड उनको भी ना मतलब सज़ा दिया जाता है, मतलब जितने दिन वो जिंदा रहेंगे उनको जेल में ही वो सरेंगे, ऐसा एक सज़ा उसके फादर को दिया जाता है। एंड नोरा उसके ग्रैंड मदर के घर में वो बचपन से बड़ी हुई है। अभी वो एक सक्सेसफुल सर्जन है। एंड वो ना अपना सरनेम भी वो चेंज कर चुकी है, क्योंकि उसके फादर के वजह से ना उसके करियर में कोई मतलब बहुत रुकावटें आ सकती थी, इसीलिए उसने अपना सरनेम भी बदल लिया है। एंड आज वो एक सक्सेसफुल वो एक सर्जन है। एंड वो बहुत सारे पेशेंट्स देखती है। एंड उसका खुद का एक घर भी है अभी। एंड यहाँ पे जो बुक में जो फर्स्ट दिखाया गया है वो है एक बार में नोरा वहाँ पे ड्रिंक करने के लिए जाती है। एंड वहीं पे उसका एक पुराना पेशेंट आ जाता है। एंड वो ना नोरा के साथ कुछ गलत इंटेंशंस लेके वो बात करने आता है। एंड उसके बाद नोरा वहाँ से चली जाती है। तो नोरा वहाँ से चली जाती है। एंड तब वो देखती है कि उसके पीछे ना एक कार उसको फॉलो कर रहा है। तो पहले दिन तो वो क्या करती है कि एक पुलिस स्टेशन के सामने वो अपना कार ले जाके खड़ा कर देती है। एंड तभी वो देखती है कि जो कार उसको फॉलो कर रहा था वो वहाँ से चला जाता है। एंड नेक्स्ट दिन फिर से उसके साथ, मतलब कुछ दिन बाद फिर से उसके साथ एक ही हादसा होता है कि फिर से एक कार उसको फॉलो करता है। एंड फिर क्या करती है नोरा, एक अनजान रास्ते पे उसके गाड़ी को लेके चली जाती है। एंड पीछे जो गाड़ी उसको फॉलो कर रहा था ना वो ना उसका ना एक्सीडेंट हो जाता है। तो कहीं ना कहीं पे नोरा को बहुत बुरा लगता है इस बात का। एंड वो ना क्योंकि उसका पास्ट इतना ज़्यादा डार्क था तो उसके मन में भी ना कभी कभी ऐसा होता था कि मतलब उसके फादर जैसे, मतलब उसका फादर का ब्लड भी उसके अंदर है। तो कहीं ना कहीं वो ऐसा मतलब बिलीव करता था, उसको डर लगता था कि कहीं ना कहीं पे वो अपने फादर के जैसे ना बन जाए। तो हर वक्त वो एक डर में रहती थी। एंड वो ना खुद को बहुत ही ज़्यादा आइसोलेट करके रखती थी। वो ज़्यादा किसी के साथ वो बात भी नहीं करती थी, अकेले ही रहती थी। एंड इसी दौरान ना उसके पास एक डिटेक्टिव आता है, उसके जहाँ पे वो अपना मरीज देखती है वहीं पे चेम्बर पे एक डिटेक्टिव आते हैं। एंड वो ना नोरा से कहते हैं कि तुम्हारे एक पेशेंट का मर्डर हो गया है। एंड उसका जिस पैटर्न से मर्डर हुआ है वो बिल्कुल तुम्हारे फादर के जैसे है। मतलब उसके फादर ना क्या करते थे, जिनको भी मतलब नोरा का फादर जिन वुमेन को वो मारते थे, मर्डर करते थे, उनको ना उनके 2 हाथ वो उखाड़ लेते थे। एंड उसके बाद उन लोगों को बहुत ही टॉर्चर करके वो मार डालते थे। तो वैसे ही सेम पैटर्न में किसी और पेशेंट का कत्ल किया गया है। एंड वो पेशेंट और कोई नहीं, नोरा का ही वो एक पेशेंट है। तो इसीलिए ना जो डिटेक्टिव है वो नोरा के पास आते हैं, क्योंकि वो डिटेक्टिव नोरा को बहुत अच्छी तरीके से जानते थे कि नोरा किसकी बेटी है। एंड इसीलिए ना नोरा को वो पूछताछ करने के लिए नोरा के चेम्बर में आते हैं। एंड नोरा से पूछते हैं कि तुम्हारे फादर के पैटर्न में ही इस तरीके से
मर्डर किया गया है। तो एंड उन्हीं लोगों को मर्डर किया जा रहा था जिनका ब्लू आइज और डार्क हेयर था। मतलब नोरा के जो फादर है वो भी ना उसी लड़कियों को वो कत्ल करते थे जिनका ब्लू आइज और डार्क हेयर होता था। एंड सेम टू सेम वैसे ही वुमेन्स को किडनैप करके, मतलब कैद करके, उसी तरीके से मतलब हाथ उखाड़ के सेम पैटर्न में, एंड उसी मतलब ब्लू आइज एंड डार्क हेयर लड़की आई मर्डर हो रहे थे। तो उसके बाद क्या होता है कि एंड तभी ना नोरा के घर पे उसके पीछे के दरवाजे से ना कुछ चिट्ठियाँ आते हैं, ठीक है, जिनमें ना ही कोई स्टैम्प वगैरह दिया गया था, मतलब कुछ भी नहीं। कोई ऐसा लगता था कि किसी ने नोरा के जो डोर है वहाँ से किसी ने एक लेटर भेजा है। एंड पहले क्या होता था कि जब नोरा का फादर जब नोरा को चिट्ठियाँ भेजते थे तब वो उसके लेटर बॉक्स में आता था, पर अभी जो चिट्ठियाँ आते हैं वो नोरा के डोर पे रख के कोई चला जाता है। तो ये भी थोड़ा क्रीपी सा साउंड होता है नोरा को। एंड उसके बाद ना मतलब इस बुक में ना थोड़ा सा जो है मतलब पास्ट का भी कुछ चीज़ें दिखाया गया है, जैसे कि 26 साल पहले के कुछ पास्ट के कुछ घटनाएं भी इस बुक में हैं। जैसे नोरा जब छोटी थी तब मतलब नोरा के फादर का वैसा एक साइड है, डार्क साइड है, तो इसीलिए नोरा का भी कुछ तो असर उस पर भी होगा। तो वहाँ पे मतलब 26 साल पहले दिखाया गया है कि नोरा भी मतलब नोरा के जो फादर है और उसके मदर में, मतलब उसके फादर और मदर में बहुत ही ज़्यादा झगड़ा होता था। एंड नोरा के जो फादर है वो ना नोरा को रैबिट, माउस ये सब ना ला के देते थे। एंड नोरा क्या करती थी, वो माउस रैबिट वगैरह ना वो मतलब काट डालते थे। तो क्योंकि नोरा बचपन से ही सर्जन बनना चाहती थी तो शायद इसीलिए भी है, और उसका कुछ मतलब ऐसा एक डार्क चीज़ें उसके अंदर है तो इसीलिए भी वो शायद ये सब करती थी। तो ये सब भी दिखाया गया है। एंड मतलब कुछ ऐसे भी चीज़ें हैं जो पास्ट में है, जो यहाँ पे मैं इतना ज़्यादा तो बता नहीं सकती क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा इसीलिए। एंड नोरा का ना एक बॉयफ्रेंड था, मतलब एक्स बॉयफ्रेंड। तो नोरा का जो एक्स बॉयफ्रेंड था ना वो भी ना थोड़ा क्रीपी टाइप का था। मतलब नोरा का जो बॉयफ्रेंड था ना वो उसके भी घर पे ना एक लॉक किया हुआ एक डोर था। और वो मतलब वो जो एक्स था नोरा का, वो नोरा से कहता था कि जो लॉक किया हुआ जो डोर है उसके घर में वो उसके ऑफिशियल काम के लिए उसने लॉक करके रखा है। पर एक दिन जब नोरा वो डोर खुल के अंदर जाती है तब वो देखती है कि वहाँ पे ना पिंक कलर के डेकोरेशन किया हुआ है, मतलब जैसे कि किसी बच्चे के लिए कोई रूम अगर डेकोरेट किया जाता है तो बिल्कुल वैसे किया गया था। एंड तभी उसके जो एक्स बॉयफ्रेंड है तब नोरा से वो कहते हैं कि ये जो कमरा तुम देख रही हो ये मेरे बच्चे का है, मतलब मेरा एक बच्चा है। मैंने तुमने पहले नहीं बताया था बिकॉज ऑफ मुझे नहीं पता था कि ये वन नाइट स्टैंड से पहले कुछ होगा भी या नहीं, इसलिए मैंने तुम्हें सच बात नहीं बताया था। पर नोरा को ना बाद में पता चलता है, मतलब उसके जो लैंड लेडी थे उनसे पता चलता है कि उसके जो एक्स बॉयफ्रेंड है उसका कोई भी मतलब बच्चा नहीं है। एंड उसके लैंड लेडी ने भी नोरा से कहा था कि तुम्हारे जो बॉयफ्रेंड है उससे दूर रहो, क्योंकि उसके घर से ना औरत के चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आते हैं। तो ये सब सुनने के बाद ना नोरा ने उसके बॉयफ्रेंड के साथ ब्रेकअप कर लिया था। एंड और उसके बॉयफ्रेंड का ना मतलब होता है ना कि एक फैंटेसी या कुछ, तो उसके बॉयफ्रेंड को भी ना मतलब नोरा के जो फादर है, मतलब नोरा का फादर तो सीरियल किलर था, तो वो ना नोरा के फादर को बहुत ही ज़्यादा मतलब एडमायर करता था, ठीक है, मतलब नोरा के फादर को वो बहुत ही ज़्यादा पसंद करता था। तो इसी वजह से ना नोरा को मतलब कहीं ना कहीं लग रहा था कि उसका जो एक्स बॉयफ्रेंड है वही ये सब कर रहा है नोरा को फंसाने के लिए, ठीक है। इसके बाद क्या होता है कि एक दिन नोरा के गाड़ी के पीछे ना दो कटे हुए हाथ मिलते हैं जो मतलब सड़ गया था एंड बहुत ही ज़्यादा स्मेल आ रहा था उससे। एंड वो देख के ना नोरा थोड़ा घबरा जाती है। एंड वो ना उसको डिकम्पोज करने के लिए एक जगह पे जाती है। एंड वहाँ पे जाके वो हाथ के टुकड़े को वो फेंक देती है। एंड जब वो अपने घर वापस आती है तब ना नोरा के बेसमेंट में ना कुछ आवाज़ें आते हैं। एंड तब ना नोरा अपने बेसमेंट में जाके देखती है कि वहाँ पे ना हाड़ पर किसी को
बांध के रखा गया है, ठीक है। और हार्पर कौन है? हार्पर था नोरा जिस क्लिनिक पे वो काम करती थी वहाँ का रिसेप्शनिस्ट था हार्पर। एंड हार्पर का भी मतलब आइज था ना वो ब्लू था और डार्क हेयर था। पर नोरा जो है ना वो हार्पर को एक बहुत ही अच्छा दोस्त समझती थी। मतलब नोरा हार्पर से बहुत उन दोनों के बीच एक एज गैप था, इसीलिए ना हमेशा नोरा जो है हार्पर को अपनी सिस्टर की तरह ही ट्रीट करती थी, एक मदर की तरह ट्रीट करती थी। एंड हार्पर भी नोरा से बहुत प्यार करता था। एंड वो ना देख के चौंक जाती है कि हार्पर यहाँ पे क्या कर रहा है। और फिलिप जो है वो है हार्पर का बॉयफ्रेंड। तो यहाँ पे ही ट्विस्ट आता है कि हार्पर नोरा के बेसमेंट में फिलिप को बांध के रखा है। एंड फिलिप का एक हाथ उखड़ने वाला है, मतलब उखड़ गया है। एंड वही देख के ना मतलब नोरा बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो जाती है। एंड तभी वही से ट्विस्ट स्टार्ट होता है कि हार्पर एक्चुअली नोरा का सिस्टर है। यस, अभी मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि यही स्पॉइलर है कि इतने दिन से जितना भी मर्डर हो रहा था वो सब हार्पर कर रहा था, ठीक है। और हार्पर ही नोरा का रिसेप्शनिस्ट बन के इतने दिनों से नोरा के पास था। एंड नोरा को वो फॉलो कर रहा था हर एक स्टेप नोरा का, कि नोरा कहाँ जाती है, किससे मिलती है। एंड नोरा का जो जितने भी पेशेंट्स थे उनके सारे जो डिटेल्स था ना, वो कैसे दिखते हैं, कि किसके ब्लू आइज डार्क हेयर है, ये सब क्योंकि वो रिसेप्शनिस्ट था तो इसीलिए हार्पर को तो सब कुछ पता होगा ही कि नोरा के पेशेंट्स कौन कौन है। और वो ही ना ये इतना सारा मर्डर किया था उसने। उसके बाद ना क्या होता है कि हम जानते हैं कि हार्पर के जो मदर थे उनको भी प्रिजन में लेके गए थे पुलिस। जब नोरा के जो फादर के बारे में सब जान गए थे कि नोरा के फादर एक सीरियल किलर है, तब नोरा के जो मदर है उनको भी प्रिजन पे लेके गए थे। एंड तभी ना नोरा का जो माँ है वो ना मदर है वो ना प्रेग्नेंट थी, 5 मंथ्स प्रेग्नेंट थी। एंड वही लेके ना उन्होंने सुसाइड किया था। नोरा के जो मदर है वो तो सर्वाइव नहीं कर पाए, पर उनका जो 5 मंथ्स बेबी था ना वही है हार्पर। और हार्पर ना किसी तरीके से 5 मंथ्स में ही ना वो प्री मैच्योर मैच्योर नहीं थी, वो मैच्योर बेबी नहीं थी, वो वैसे ही वो सर्वाइव कर चुकी थी। एंड वो ना बचपन से ही अपने फॉस्टर होम में वो बड़ी हुई थी। एंड उसके अंदर ना नोरा के फादर के जितने भी डार्क साइड थे सब कुछ वो हार्पर के अंदर था, ठीक है। और हार्पर सब कुछ पता लगा लिया था कि उसके असली माँ बाप कौन है। एंड हार्पर इतने सालों से ना उसके जो फादर है उनसे प्रिजन में मिलने जाते थे, उनसे इस मर्डर्स के बारे में वो बात करती थी। सब कुछ हार्पर ने नोरा के फादर से सब कुछ पूछ लिया था एंड जान भी गए थे। एंड इसीलिए ना नोरा के जो फादर है वो ना नोरा को इतने दिनों से चिट्ठी लिख रहे थे प्रिजन से, ताकि एक बार नोरा आके उससे मिले। नोरा मिलने भी जाती है, पर वहाँ पे कुछ चीज़ों की वजह से ना आप जब बुक पढ़ोगे आपको पता चलेगा कि नोरा के जो फादर है वो ना नोरा को सच बात नहीं बताते हैं। एंड वहाँ से नोरा उसके फादर के साथ कुछ झगड़ा वगैरह करके प्रिजन से लौट आते हैं और फिर कभी भी वो अपने फादर से मिलने के लिए नहीं जाती है, क्योंकि वो ऑब्वियसली क्योंकि वो अपने फादर से हेट करती है, क्योंकि वो एक सीरियल किलर है तो इसीलिए। तो यहाँ पे ट्विस्ट आता है कि हार्पर ही ये सब कर रहा था। एंड पहले तो मुझे लग रहा था कि जो नोरा के जो एक्स बॉयफ्रेंड है वही ये सब कर रहा था, पर नहीं, हार्पर ही नोरा का सिस्टर है, तो वही इतने दिनों से इतने सारे मर्डर्स कर रहे थे। एंड फिर उसी दौरान ना नोरा के जो एक्स बॉयफ्रेंड है उसको भी होता है ना मन ही मन में कुछ डाउट फील होता है, तो वो नोरा के घर में आ जाते हैं। एंड वहीं पे ना उसके जो एक्स बॉयफ्रेंड है नोरा के वो आ जाते हैं एंड नोरा को रेस्क्यू करते हैं। एंड पुलिस वगैरह आ जाते हैं तभी, एंड हार्पर को पुलिस लेके जाते हैं अपने कस्टडी में। एंड फिर से नोरा और उसके एक्स बॉयफ्रेंड का एक रीयूनियन होता है। एंड वो दोनों एक दूसरे से फिर से प्यार करने लगते हैं। एंड कुछ दिन बाद ना और एक ट्विस्ट आता है इस बुक में। मैं जब पढ़ रही थी मुझे सरप्राइज फील हो रहा था मैं जब ये बुक पढ़ रही थी। कुछ दिन बाद ये हम जान पाते हैं उसके जो हार्पर थी, हार्पर के एक चिट्ठी से हम लोग जान पाते हैं कि नोरा जो थी, नोरा के पास एक
एक पेशेंट्स आते थे, हस्बैंड वाइफ, जिनके हस्बैंड ना अपने वाइफ को बहुत ही ज़्यादा अब्यूज़ करते थे, ठीक है। तो एक दिन वही हस्बैंड एंड वाइफ जब नोरा के क्लिनिक पे आते हैं, तब ना नोरा, उनके जो वाइफ है, उनके मतलब चेहरे पे ना बहुत ही ज़्यादा दाग वगैरह, दाग धब्बे रहते हैं मारपीट के। तो वो देख के ना नोरा को थोड़ा सा जो है मतलब क्रीपी लगता है। एंड वो ना एक वो जो मतलब उस आदमी का जो वाइफ था, उसको ना एक चीट देते हैं। एंड चीट में वो पूछती है कि तुम्हारे जो हस्बैंड बैठे हुए हैं, या ये क्या तुमको अब्यूज़ करता है? अगर करता है तो तुम मुझे कह सकती हो, मैं तुम्हें हेल्प कर सकता हूँ। तो उस दिन तो वो जो वो महिला थी वो कुछ नहीं कहती है, पर दोबारा ना एक दिन अचानक वो महिला नोरा के क्लिनिक पे आती है। एंड तब नोरा को कहती है कि हाँ, मेरे पति मुझे बहुत ज़्यादा टॉर्चर करते हैं, मुझे मारते हैं, पीटते हैं, मुझे यहाँ से प्लीज़ बाहर निकालो। तो नोरा क्या करती है कि नोरा अपने मतलब डॉक्टर है वो, तो उसको तो पता होगा ही कि कौन सा मेडिसिन देना है। तो वो ना उस औरत को एक मेडिसिन देते हैं एंड कहते हैं कि ये मेडिसिन तुम्हें अपने हस्बैंड के शरीर में इंजेक्ट करना है। एंड इससे क्या होगा कि तुम्हारे पति जो है मर जाएंगे, एंड पुलिस को पता भी नहीं चलेगा कि ये एक मर्डर है, क्योंकि सबको यही लगेगा कि ये एक हार्ट फेल है, ठीक है। तो इसी से हमको पता चलता है कि मतलब नोरा भी कोई दूध की धुली हुई नहीं थी, उसके अंदर भी उसके मतलब फादर का सब कुछ था। पर हाँ, पर यहाँ पे एक ही चीज़ है कि हार्पर बेवजह औरतों को कत्ल करती थी, उसके फादर भी यही करते थे, बेवजह किसी मासूम के जान लेते थे वो दोनों। पर नोरा जो है किसी को सेव करने के लिए किसी की जान ले सकते हैं। तो यहीं पे ये स्टोरी ख़त्म हो जाती है। एंड मुझे अच्छा लगा है, ये बहुत ही ज़्यादा एक मिस्ट्री, एक थ्रिलर टाइप ऑफ बुक है। तो मैं इसको 5 आउट ऑफ 4.5 दूंगी। मुझे बहुत अच्छा लगा है। एंड फरीदा मैकफर्डन की हर एक बुक में ना इतना ज़्यादा इंटेंसिटी होता है, मतलब सबको ही पता है कि उनके बुक बहुत ही ज़्यादा अच्छे होते हैं। तो मैं आपको ये बुक हाईली रिकमेंड करूँगी पढ़ने के लिए। तो आप लोग भी ये बुक परचेज़ कीजिए, अमेजन में, फ्लिपकार्ट में, मीशो में, हर जगह आप लोगों को मिल जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आज के लिए बस इतना ही। अगर मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो, तो प्लीज़ एक लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।